खमेनेई हुकूमत छुप छुपा के पहाड़ के अंदर ये बम बनाएंगे, पहाड़ के बिल्कुल 300 फुट नीचे, 200 मीटर नीचे कहीं कुछ बना रहे होंगे ये, और आपको कभी पता नहीं लगेगा। आपको और क्या लगता है कि ईरान किस तरीके से मिडिल ईस्ट के सारे देशों को धमकाता है? सऊदी अरब के अंदर उसके टेररिस्ट्स हैं। सिर्फ एक चीज गारंटी कर सकती है कि ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूल्स के हिसाब से चलेगा, और वो है रजीम चेंज, तख्ता पलट। अगर ट्रंप हमला करता है तो ईरानी रजीम जो है वो पलटवार करेगी। ऑलरेडी बिकॉज ऑफ यूएस ईरान टेंशंस ऑयल के भाव पे फर्क पड़ना शुरू हो गया, लेकिन अगर अमेरिका अपनी सी पे आ जाए तो 72 घंटे के अंदर खमेनेई और उसकी पूरी रजीम धुआं धुआं हो जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। यहां पे दोस्तों आपको पता है कि यूएसएस एब्राहम लिंकन और पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब पर्शियन गल्फ में पहुंच चुका है, और वहां पे ईरान की और ट्रंप के साथ इन दोनों देशों की आपस में तू-तू मैं शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। ईरान कह रहा है कि हम अपना बम बना के मानेंगे। ट्रंप कह रहा है कि अगर ऐसी कोशिश करी तो मैं मिसाइल दाग दूंगा। फिर ईरान कह रहा है कि देखो यार, ऐसा है, साफ सीधी बात है, अगर तुम सैंक्शन हटाते हो तो हो सकता है कोई स्कोप बन जाए। वहां पे ईरान में एक प्रोटेस्टर ने खुदकुशी कर ली, और जाते जाते अपनी जान लेने से पहले ट्रंप को सिर्फ एक संदेश दिया है कि खमेनेई के साथ आप नेगोशिएट मत करिए, आप इसके ऊपर हमला कीजिए। मरने से पहले डाइंग वर्ड्स हैं। आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये इसी बड़े कॉम्प्लेक्स मैटर को एड्रेस करेगा, और कॉम्प्लेक्स मैटर्स अगर आपको समझने हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो ये है द चाणक्य डायरीज। मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और चाणक्य डायरीज वो मैगजीन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यकीनन एक ना एक सवाल या दो सवाल इससे जरूर आएंगे, क्योंकि ये डील करता है जो इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप है उसके बारे में, ये डील करता है सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में, और कई सारे टॉपिक्स हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स ले लीजिए, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्या कर रहा है उसके बारे में। तो देर मत कीजिए, वी हैव ओनली लिमिटेड कॉपीज लेफ्ट। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। इकोनॉमिक टाइम्स का यह आर्टिकल है, ईरान रेडी टू डाइल्यूट हाईली एनरिच्ड यूरेनियम इफ ऑल सैंक्शंस लिफ्टेड। Nuclear chief. Iran is prepared to dilute its highly enriched uranium if the United States lifts all sanctions on the country, the head of its Atomic Energy Agency said on Monday after talks resumed with Washington. In conclusion, in response to a question about the possibility of dilution 60% enriched uranium, the head of the Atomic Energy Organization said that this depends on whether all sanctions would be lifted in return. The official IRNA news agency reported, referring to agency chief Mohammad Eslami, without specifying whether this included all sanctions on Iran or only those imposed by the United States. Diluting uranium means mixing it with blend material to reduce the enrichment level so that the final product does not exceed a given enrichment threshold, यानी कि एक खास enrichment threshold के बाद यूरेनियम हो जाता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लायक। लेकिन अगर आप थ्रेशोल्ड को कम रखेंगे, आप उससे बिजली जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है टेक्निकल बैकग्राउंड, लेकिन अब ईरान कह रहा है कि अगर सारे सैंक्शंस आप हमसे हटा देते हैं तो हम एनरिचमेंट फिर वेपन ग्रेड का नहीं करेंगे। नेट नेट इस पूरी स्लाइड का ये निचोड़ है दोस्तों, हम वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं बनाएंगे। इसमें दो बातें हैं दोस्तों। ईरान ने पहली बार ऐसा नहीं बोला है, ईरान 1000 बार यही स्टेटमेंट दे चुका है, 1000 बार। एंड यू कैनॉट बिलीव दिस रेजीम। आप इस रेजीम पे अगर विश्वास करते हैं, अगर आप भरोसा कर लेते हैं खमेनेई के रेजीम का, तो फिर यू आर इन फॉर अ शॉक, क्योंकि ये जो रेजीम है इसका स्टेटेड गोल है, इसका स्टेटेड गोल है परस्यूइंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये लेके मानेंगे, आज नहीं, कल नहीं, 10 साल के बाद कुछ हो जाए। अगर आप चाहते हैं मिडिल ईस्ट अनस्टेबल ना हो, देखिए ना, बात यह है कि नेट टू नेट, ये कह रहे हैं हम और किसी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, वी विल नॉट डील विद एनीथिंग एल्स। आप एक काम करो, आप हमारे ऊपर से सारे सैंक्शंस हटा दो। अब ये क्लियर नहीं कि सिर्फ अमेरिकन सैंक्शंस हैं या पूरे ग्लोबल सैंक्शंस जो लगे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि सारे के सारे सैंक्शंस हमारे हटा दो। ठीक है, हम न्यूक्लियर फिर भी रखेंगे, लेकिन हम लोग एक काम करेंगे कि हम फिर उतना एनरिच नहीं करेंगे जितना कि वेपन के लिए चाहिए। अब दोस्तों, इसमें 3 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात तो यह है कि ईरान जो है, इट इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट स्टेट। ठीक है, मैं ईरानी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खमेनेई हुकूमत की बात कर रहा हूं।
ये लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, छुप छुपा के पहाड़ के अंदर ये बम बनाएंगे, पहली बात। दूसरी चीज, आप कभी भी इतना मॉनिटर नहीं कर सकते कि जिसमें आपको पता लग जाए कि ये क्या कर रहा है। दे विल ऑलवेज हैव अ हिडन साइट समवेयर, हिडन फ्रॉम द सैटेलाइट्स, पहाड़ के बिल्कुल 300 फुट नीचे, 200 मीटर नीचे कहीं कुछ बना रहे होंगे ये, और आपको कभी पता नहीं लगेगा। ईरान इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स अ मैसिव कंट्री। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि हिजबुल्ला, हमास, हूथी और ऐसे दर्जन भर टेरर आउटफिट्स, ईरान ने कमिटमेंट नहीं दी कि इनको बंद करेंगे, वो कभी बंद नहीं करेंगे। दैट इज द लिंचपिन, यू नो, ऑन विच द ईरानियन फॉरेन पॉलिसी रेस्ट्स। आपको और क्या लगता है कि ईरान के पास क्या है? आपको और क्या लगता है कि ईरान किस तरीके से मिडिल ईस्ट के सारे देशों को धमकाता है? सऊदी अरब के अंदर उसके टेररिस्ट्स हैं, सऊदी अरब के अंदर, लेबनान के अंदर, पैलेस्टीन के अंदर, यमन के अंदर, एवरीवेयर इट हैज टेरर आउटफिट्स एंड दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम तेहरान एंड दे आर फंडेड बाय ऑयल मनी। आप नहीं कर सकते। देखिए, सीधी सी बात है, वो जो बंदा था ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, प्रोटेस्टर है जिसने सुसाइड, वो सिर्फ एक बार ट्रंप को कह रहा है कि आप इनके साथ नेगोशिएशन मत करो, कुछ नहीं होने वाला इसका, आप सीधा हमला करो। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, वो टेरर को सपोर्ट ना करे, आप कोई अग्रीमेंट साइन करवा लो, कोई अग्रीमेंट साइन करवा लो, इट हैज जीरो मीनिंग, इट हैज जीरो वैल्यू। सिर्फ एक चीज गारंटी कर सकती है कि ईरान, इंटरनेशनल कम्युनिटी के रूल्स के हिसाब से चलेगा, और वो है रेजिम चेंज, तख्ता पलट हो गया ईरान में, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, वरना नहीं होने वाला। 10 साल के बाद भी ऐसा ही वीडियो मुझ जैसा कोई और बंदा बना रहा होगा यूट्यूब पे और आपको समझा रहा होगा कि साहब ईरान ये नहीं करेगा और ये करेगा। देयर इज नो अदर वे। हिंदुस्तान टाइम्स का कहना है कि यूएस ईरान टेंशंस लाइव अपडेट्स, यूएस टेल्स अमेरिकन शिप्स इन हॉर्मुज टू कीप अवे फ्रॉम ईरान। ये अमेरिकन शिप्स को, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है दोस्तों, ये देखिए आप इस तरीके से, ये जो मुड़ता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है ना, ये आपका पर्शियन गल्फ, ये बंदर अब्बास है, इसके आसपास कहीं चाबहार पोर्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप पूरे ईरान को ऐसे देखेंगे, ईरान यहां पे किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। ये पूरी की पूरी शिपिंग, और इस इलाके से दोस्तों 20% ग्लोबल ऑयल जाता है, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई यहां से जाता है। अमेरिका ने अपने शिप्स को बोला है कि दूर रहो यहां से, क्योंकि रिटेलिएशन होगा। देखिए, अगर अमेरिका हमला करता है, मुझे नहीं पता ट्रंप करेगा नहीं करेगा, आई कांट से 100%, पर अगर ट्रंप हमला करता है तो ईरानी रेजिम, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, ईरानी रेजिम जो है वो पलटवार करेगी। और पलटवार कैसे करेगी? उनको पता है कि 5th जनरेशन फाइटर्स को तो शूट डाउन कर नहीं सकते, F-22 हो, F-35 हो, इनको पता ही नहीं लगेगा कब आए बम मार के चलेगा। दे विल नेवर रियलाइज इट, दे विल नेवर कम टू नो। वो क्या करेंगे? देखेंगे अच्छा अमेरिकन शिप है, और जब अमेरिकन शिप की बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं अमेरिकन वॉरशिप्स की बात नहीं कर रहा, मैं मर्चेंट शिप्स की बात कर रहा हूं। कोई तेल ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, सामान ले जा रहा है, सिविलियन शिप्स, दे विल पुट 1 मिसाइल इनसाइड द सिविलियन शिप। ये करेगा ईरान, आपको बता रहा हूं। इसलिए उन्होंने बोला है स्टे अवे फ्रॉम ईरान। Iranian forces have historically utilized small boats and helicopters during boarding operations and have attempted to force commercial vessels into Iranian territorial waters, including as recently as February 3rd. यानी कि इधर यहां पे कहीं पे भी अगर कोई सिविलियन है, कोई भी सिविलियन शिप है, जैसे सोमाली पायरेट्स करते हैं, आपने देखा होगा, सोमाली पायरेट्स जाते हैं, कोई भी बड़ा सा मर्चेंट नेवी का कोई जहाज होगा या कोई भी कंटेनर शिप होगा, एक मोटर बोट में बंदे जाएंगे, अपनी AK-47 लेके उसको हाईजैक कर लेंगे, ठीक है ना। ईरानी वही काम करते हैं जो सोमालियंस करते हैं। उन्होंने अमेरिकन शिप देखा अकेले घूम रहा है यहां पे, फट से गए, मोटर बोट से गए, इनके कमांडोज या जो भी इनके लोग हैं ऊपर गए, शिप को हाईजैक करके पर्शियन वाटर्स में या ईरानियन वाटर्स, सोटू से ईरानियन वाटर्स में ले गए, और फिर इसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करते हैं। Oil rises more than 1% after US urges caution for vessels near Iran. Oil prices rose about $1 per barrel on Monday after the US Department of Transportation issued an advisory to US flagged vessels to stay as far as possible from Iranian territory while passing through the Strait of Hormuz and Gulf of Oman. Brent crude oil futures were up 1.08 or 1.6% at 69.13 a barrel by 1:31. And US West Texas Intermediate crude rose 95 cents or 1.5% to $64.50. तो दोस्तों ये देखिए, ऑलरेडी बिकॉज ऑफ यूएस ईरान टेंशंस ऑयल के भाव पे फर्क पड़ना शुरू हो गया। अच्छा, सिर्फ ये क्यों पड़ता है? ऐसा होता है कि कई लोग ना, मैं आपको बताता हूं, जैसे शिप यहां से ले जाएगा, करेक्ट, अब शिप के चार्जेस होंगे,
पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी शिपिंग कंपनी रिस्क क्यों लेगी? वाई शुड दे टेक रिस्क यार? दिल से कि यार हम अपनी जान का अगर आप चाहते हैं कि जान को खतरे में डाल ले वो, फिर वो ज्यादा पैसा लेगा। और अगर शिपिंग कंपनी तैयार हो भी गई, फिर इंश्योरेंस कंपनीज बोलेंगी यार हमारा तो धंधा डूब जाएगा, हम ज्यादा इस पर प्रीमियम चार्ज करेंगे। एवरीथिंग एड्स अप, विच इज वाई दीज प्राइसेस गो अप। फिर उसके बाद डिमांड और सप्लाई का खेल बाद में खेला जाएगा, जब फिजिकली ऑयल को रोक दिया जाएगा। फिर डिमांड तो उतना ही है, सप्लाई जो है आपका प्लंज करेगा, फिर तेल के भाव बढ़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें होंगी इफ डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड्स टू अटैक ईरान। ईरान इंटरनेशनल कहता है ईरान हार्डलाइनर रिजेक्ट्स विन विन टॉक्स विथ यूएस। मोहम्मद जावेद Larijani, a former senior advisor to Iran's supreme leader, said the concept of win-win talks with the US was completely wrong. According to comments published on Monday by Iran's Mehr news agency, some officials previously said we should trust the United States and reach an understanding. Larijani said, but the experience of the 2015 nuclear deal revealed all these assumptions. The idea of desperation was wrong. The win-win theory turned out to be incorrect, and trust was a complete mistake. They believed all the country's paths were closed and nothing could be done. They thought the only way to convince the United States to lift part of the sanctions and pay for cost in return, and they called this courage. This is not courage. This is a kind of inverted courage. Real courage lies in resistance and attack, not in surrender. तो ईरान के अंदर भी हम देखते हैं दोस्तों, दो धड़े सामने आ चुके हैं। अब क्या होता है कि जब प्रेशर होता है ना, जब प्रेशर होता है तो फिर आपको असलियत पता लगती है कि हो क्या रहा है। जब प्रेशर नहीं है तो सब लोग एक ही गाना गाते हैं और एक ही सुर में गाते हैं, एक ही गाना गाते हैं, एक ही सुर में गाते हैं। लेकिन जब प्रेशर पड़ता है तो फिर असलियत सामने आती है। अब ईरान के दो धड़े हैं, जैसे ये हैं, राइट। जावेद लरिजानी कहते हैं ये हार्डलाइनर है, ये कह रहा नहीं यार, ये इनसे कॉम्प्रोमाइज करना, इससे कुछ नहीं होगा, हम पहले धोखा खा चुके हैं, वी डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स। अगर आप बहादुर हैं तो आप रेसिस्ट करिए, आप रेसिस्ट करिए। ये रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। इनकी कभी अमेरिका से लड़ाई हुई नहीं है दोस्तों, ईरान की। मैं आपको बता रहा हूं, ईरानियन फोर्सेस की कभी अमेरिकन के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई है। मैं कोई ईरान को हल्का नहीं समझ रहा, लेकिन अगर अमेरिका अपनी सी पे आ जाए तो 72 घंटे के अंदर खमेनेई और उसकी पूरी रजीम धुआं धुआं हो जाएगी। हां, रिपरकशंस होंगे, हां, अमेरिकन फैसिलिटीज पे, उनके मिलिट्री बेसिस पे हमले होंगे, नो डाउट अमेरिकन शिप्स पे हमले होंगे, उनके मिलिट्री बेसिस पे हमले होंगे। लेकिन अगर किसी को गलत फहमी, ये जो बात कर रहे हैं ना कि रेसिस्टेंस और रियल करेज लाइज इन रेसिस्टेंस, यू कांट रेसिस्ट यार, यू कांट रेसिस्ट। यूएस नेवी वहां पे पहुंच गई, यूएस मरीन्स पहुंच गए, यूएस की मिसाइल्स अगर यूएस ने दाग दी, दिस होल स्ट्रक्चर ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट विल कोलैप्स। आई डोंट गिव इट मोर देन 72 आवर्स। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर 2 कैरियर ग्रुप उन्होंने डाल दिए एंड दे स्टार्ट कैरिंग आउट ऑपरेशंस, और जगह से दे स्टार्ट कैरिंग आउट ऑपरेशंस, 72 आवर्स, इट विल ओनली टेक 72 आवर्स, या धुआं धुआं कर देंगे ईरान का, धुआं धुआं कर देंगे। यहां पे दूसरी जगह हो रहा है दोस्तों, रूस में तेल का खेल। अब हमने आपको तेल का खेल ईरान का बता दिया, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट की बात है, यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट की बात है। वहां पे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, अमेरिका अटैक करेगा नहीं करेगा। यहां पे चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है आपसे, रशिया's crude output shrinks as US raises energy pressure. Russia's crude output declined for a second straight month in January as the world's third largest oil producer faces difficulty in marketing its barrels because of US sanctions. The nation pumped an average of 9.28 million barrels a day of crude oil last month. The figure, which doesn't include output of condensate, is 46,000 barrels a day below an already reduced level in December and almost 300,000 यानी कि 3 लाख बैरल अ डे लोअर देन व्हाट रशिया इज अलाउड टू प्रोड्यूस अंडर एन अग्रीमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब ये ओपेक है, तो ओपेक ने तय कर रखा है कि आप इतना कर सकते हैं, इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतना आप बाहर भेज सकते हैं। ओपेक एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, अम्ब्रेला बॉडी है, ठीक है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की। अब इसमें क्या है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की है। ये अंडर दिस अग्रीमेंट ये कहते हैं कि ऑलरेडी ये 46,000 बैरल्स अ डे, एक दिन में 46,000 बैरल्स ये कम प्रोड्यूस कर रहा है, और 3 लाख बैरल जो रशिया को अलाउड है उससे भी कम कर रहा है। आप ये समझ लीजिए।
Russia has classified its data on oil production, exports, and refinery operations, making independent assessment difficult. The decline in production comes as the amount of Russian crude held on tankers continues to grow, indicating that some cargoes are taking significant time to find buyers amid growing US pressure on the Kremlin. As India has pulled back from purchase, some tankers with sanctioned barrels are now heading for China, another key buyer of Russian crude, yet it remains unclear just how many extra barrels sold by Moscow the Chinese market is willing to absorb. अब ये बात देखिए ना, सुनिए, धीरे 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 अमेरिकन ने चूड़ियां कसना शुरू करी। इसका नेट क्या है कि अब मैं आपको निचोड़ बता देता हूं कि जो तेल बिक रहा था रूस का, अब उतना नहीं बिक रहा, ना ये निकाल पा रहे हैं, क्योंकि भाई आप जब निकालोगे तो आपको बेचना पड़ेगा ना, या कहीं रखना पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कि निकाल लो जमीन से, फिर उसके बाद कहां पे रखेंगे उसको, तो आपको बेचना पड़ेगा। अब जैसे भारत है, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना कम कर दिया। अब जो रशियन ऑयल भारत ने खरीदना कम कर दिया है, वो जो रशियन ऑयल है, इन लोगों ने बोला कि चलो चाइना को तो जरूरत है, चाइना की ओर मोड़ लेते हैं। अब चाइना ये कह रहा है कि हम कितना खरीदेंगे यार। दोस्तों, कोई भी देश एक सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता। भारत खुद 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, यह सच है। भारत इराक से खरीदता है, भारत सऊदी अरब से खरीदता है, भारत ओमान से खरीदता है, भारत दुनिया भर के वेनेजुएला से थोड़ा बहुत खरीदता है, भारत रूस से खरीदता है। तो भाई भारत तो बहुत सारे देशों से तेल खरीदता है, उसमें से रूस एक है। सिमिलरली चाइना भी बहुत सारे देशों से तेल खरीदता है, उसमें से रूस एक है। अब रूस ये कह रहा है कि यार कोई हमारा तेल नहीं खरीद रहा, सबका सब चाइना भेजो, ऐसा होने नहीं वाला है। प्लस ये जो अपना तेल बेचने के चक्कर में रशिया डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रहा है, दैट इज हर्टिंग द रशियंस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो हर्टिंग द रशियंस। हिंदुस्तान टाइम्स कहता है इंडियाज पेट्रोलियम रिजर्व्स कैन लास्ट 74 डेज इन केस ऑफ ग्लोबल टर्बुलेंस। ऑयल मिनिस्टर पुरी, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैन लास्ट 74 days to meet the demand arising out of any global turbulence, Oil Minister Hardeep Singh Puri informed the Rajya Sabha on Monday. According to the International Energy Agency, today we are the world's third largest consumer of crude oil. We have the world's fourth largest refining capacity, currently around 260 million metric ton per annum, going on to 320 million metric tons per annum, and we are also the world's fifth largest exporter of petroleum products. The Strategic Petroleum Reserve is designed to ensure that in case of total global turbulence, यानी कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए, सब खत्म हो जाए, कहीं से तेल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, टोटल ग्लोबल टर्बुलेंस हो गया, वहां पर लड़ाई चल रही है, मिसाइल, तेल आ ही नहीं रहा भारत। वी मस्ट हैव इनफ स्टॉक लेफ्ट टू मीट आवर नीड्स। द IEA stipulates that there should be about 90 days of holding a strategic petroleum reserve. We calculate our reserves not only in caverns but also in our refineries. Our reserves in the caverns are in Andhra Pradesh and Karnataka, and we are hoping to get started in Odisha soon. The government, through a special purpose vehicle called Indian Strategic Petroleum Reserve Limited, has established strategic petroleum reserves facilities with total capacity of 5.33 million metric tons of crude oil at 3 locations in Andhra Pradesh and Karnataka. Quantity of the crude available in the caverns varies depending on market conditions. Currently, ISPRL has around 4.094 million metric tons of crude stock available, which is around 77% of the total storage capacity, यानी कि 77% पे हम लोग हैं, राइट? अब ये लोग कहते हैं कि देखिए, मैं आपको 2 इसमें फिगर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं। 2 फिगर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब ये कहते हैं कि 90 दिन का होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 90 दिन का होना चाहिए। हमारे पास है 74 डेज का, यानी कि पैसा है खरीदने के लिए, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो हम बढ़ा रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं कि साहब हमारा आंध्रा में है, हमारा कर्नाटक में है, उड़ीसा में और शुरू कर रहे हैं। यानी कि अगर कल लड़ाई हो जाती है, क्योंकि देखिए इंडिया अपना 90-95% ऑयल इंपोर्ट करता है, भारत से तो बहुत कम निकलता है, 90-95% भारत इंपोर्ट करता है। तो कल अगर प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज एन इश्यू टुमारो, टोटल लॉकडाउन, तो भारत बिना किसी से मांगे हुए तेल 74 डेज कर सकता है। अब एम है 74 डेज को 90 डेज तक बढ़ाना, दैट इज द इंटेंट। और दोस्तों यहां पे खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जिसका तेल से रशिया, यूक्रेन, ईरान, यूएस से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया ग्रीस इंक जॉइंट डिक्लेरेशन टू बूस्ट डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल इज ऑल्सो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मिसाइल हैं, सबमरीन्स हैं, ये दूसरी किस्म की सिक्योरिटी है, दिस इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि डिलाइटेड टू मीट द मिनिस्टर नेशनल डिफेंस ऑफ द हेलेनिक रिपब्लिक मिस्टर निकोलास जॉर्जियोस डेंडियास
In New Delhi today, India and Greece signed the joint declaration of intent on strengthening the bilateral defense industrial cooperation and exchanged the bilateral military cooperation plan for 2026. I welcome the announcement of positioning a Greek international liaison officer at Information Fusion Center, India Oceanic Region, Gurugram, to enhance maritime cooperation between both seafaring nations. ये हो गया. During the meeting, both ministers reiterated that the India-Greece strategic partnership is based on shared values of peace, stability, freedom, and mutual respect. The two countries decided to expand capacity of their respective indigenous defense industries through partnership between India's Atmanirbhar Bharat and Hellenic defense reforms under Agenda 2030. The defense ministry said during this stay the Hellenic delegation also visited key defense and industrial establishments. अब दोस्तों ये सारी की सारी जो चीजें हो रही है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग डिस्कस नहीं कर रहे. ठीक है, इसमें तुर्की का गला सूख जाएगा. लोग कहते हैं ना, हमने तुर्की की इतनी मदद करी, अर्थक्वेक थी, तुर्की ने देखो गद्दारी करी, पाकिस्तान को उसने ड्रोन दिए, अपने बंदे भी भेजे, ड्रोन बेचे वो अलग चीज है, अपने खुद के सोल्जर्स वहां पे भेजे कि जाओ इंडियंस को मारो, ये सब. और ये सच है, ये सच है. तुर्की की अगर खटकती है, सॉलिड खटकती है अगर किसी से, तो ग्रीक से खटकती है, साइप्रस से भी. वो तो क्या डिस्प्यूटेड मामला है, बहुत तगड़ा उनका, लेकिन ग्रीक से उनकी बहुत खटकती है, बहुत ज्यादा. एंड इंडिया इज टाइंग अप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन विद ग्रीस. इस पूरी खबर को तुर्की बिल्कुल दूरबीन की नजरों से देख रहा होगा दोस्तों, कि इससे क्या निकलेगा और हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. जाने से पहले दोस्तों फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह है चाणक्य डायरीज. अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको जनरल नॉलेज में अपनी बढ़ोतरी करनी है, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.